नमस्ते दोस्तों, फ्रॉम द लैप ऑफ नेचर। आपको झिंगुर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, इसको भी आप वीडियो के साथ साथ एंजॉय करना। ऐसी जगह पे अगर हम हो तो डेफिनेटली हमें अलग से मेडिटेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नेचुरली होती रहती है। ऐसे ही अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी एक गाय निकल कर जा रही है और हमारी तरफ को आकर्षित भी हो रही है। तो अगर हम देखें अवेयरनेस में, आपने देखा होगा बहुत नेचुरल आपके लिए व्यू है। तो जैसे ये अपना घास खा रही है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसको अवेयरनेस में अलग से होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने पूरे टोटल होकर अपना खाना खाया, नेचुरली खाना खाया। उसको इमोशनल गार्बेज नहीं है उसके अंदर, लेकिन हमारे अंदर बहुत सा इमोशनल गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अवेयरनेस की, मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अभी आपने गाय को देखा जो कि नेचुरली अपना खाना खा रही थी टोटल होकर, और हम लोग के सामने खाने की प्लेट आती है तो पर हम वहाँ नहीं पाए जाते। रोबोटिकली, मैकेनिकली हमारी बॉडी जो है वो खाना कंज्यूम करती है। अगर आप खुद को ना देख पाए तो एक दिन जरा कोने में जाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खाना खाते हुए आप देखना कि क्या वो टोटल होकर खाना खा रहे हैं। अगर टीवी चल रहा है, मोबाइल पे साथ साथ कुछ सर्फिंग भी चल रही है, नेटवर्क, और टेलीविज़न ऑन है, तो डेफिनेटली टोटल होकर खाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर ये सब भी ना हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके साथ टोटल हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने जैसा है। इसको चेक करके हम अपनी अवेयरनेस का लेवल भी चेक कर सकते हैं कि क्या हम 10-15 मिनट जितना भी लगाते हैं, क्या उस समय हम पूरी तरह से 100% मौजूद होते हैं, वहाँ खाना खाते हुए प्रेजेंट होते हैं, या माइंड इधर उधर चलता रहता है। दूसरी बात, क्यों ज़रूरत है हमें अवेयरनेस की, मेडिटेशन की? क्यों हम नेचुरली नहीं रह सकते? अगर हम जंगल में रहते हो, ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ कोई दूसरे इंसान ना हो, तो डेफिनेटली हमें मेडिटेशन की शायद कोई भी ज़रूरत ना हो। लेकिन हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं और इंसानों से हमारा बहुत सारा ट्रांजैक्शन चलता है, लेना देना चलता है, इमोशंस चलते हैं, एक्सचेंज चलती है, वो सब हमारा चलता रहता है। तो डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, क्लटर। नेचुरल व्यू को आप एंजॉय करते चलिए। अच्छा, बहुत सारा क्लटर हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक फोकस्ड एनर्जी की, एक डेंस एनर्जी की। जैसा कि अगर सनलाइट है, सूरज जो है वो रोशनी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। उससे पावरफुल कोई और सोर्स नहीं हमारे प्लेनेट पे। लाइफ को नरिश करने के लिए सूरज से ज़्यादा पावरफुल और कोई सोर्स नहीं। पर क्या अगर मैं इस पेपर को सनलाइट में रखूं पूरा एक दिन भी, या 4 दिन 5 दिन लगातार भी रखूं, तो भी इतने बड़े सूरज की ऊष्मा, गर्मी, एनर्जी इस पेपर को जला नहीं सकती, बर्न नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इस सोलर एनर्जी को मैं मैग्नीफाइंग लेंस से इस पेपर पे डालूं, मैग्नीफाइंग लेंस मतलब आपने भी बचपन में वो साइंस का एक्सपीरियंस किया होगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है कि हम लेंस से जो सूरज की ऊष्मा है, गर्मी है, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर उस पेपर पे डालते हैं तो वो पेपर भी जल जाता है। लेकिन अदरवाइज वही सूरज जिसकी की स्कैटर्ड एनर्जी है, बिखरी हुई ऊष्मा है, बिखरी हुई एनर्जी है, वो इस पेपर को नहीं जला सकता है। लेकिन उसको जब हम इकट्ठा करते हैं, यानी टुकड़ों टुकड़ों से उसको जोड़ देते हैं, उसको मैग्नीफाइंग लेंस से उस पेपर पे डालते हैं, तो वो जल जाता है।
तो यही साइंस है अवेयरनेस की, यही साइंस है मेडिटेशन की। तो जब हमारे अंदर जो इमोशनल गार्बेज होता है उसको हम क्लीन कर पाएंगे अगर हम अवेयरनेस के प्रयोग करेंगे, अवेयरनेस को साधेंगे, अपने अंदर और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया हमें। अब टेस्टिंग के लिए हम ये ज़रूर करके देखेंगे जो अभी पहले शेयर किया, खाना लेकर बैठे, अपने को देखें कितना टाइम आप उस खाने के टेबल पे मौजूद रहे और कितनी टाइम आप इधर उधर की बातों में उलझा रहा मन, घूमते फिरते रहे, बस मैकेनिकल बॉडी जो है वो खाना कंज्यूम करती रही और हमारा खाना ख़त्म भी हो गया और हमें कुछ पता नहीं चला। तो बस आज के लिए इतना ही। ना जाने कहाँ कहाँ से फ्रेंड्स आकर जुड़ रहे हैं, मैं तो किसी को कह भी नहीं रही हूँ कि आप आए और जुड़िए। जो भी जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत वेलकम। ये परिवार ऐसे ही बढ़ता जाए। बहुत खुशी होती है कि जब एक ही राह के राही इकट्ठा मिलते हैं और संग संग चलते हैं, हम पंछी एक डाल के। थैंक यू वेरी मच।